तो उनका फैट बहुत गंदा लगता है दोस्तों। आइए जानते हैं उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स किसी-किसी की बॉडी होती है बहुत स्लिम और बाकी सिर्फ़ होता है उनके बेली में फैट होता है और जो बेली का फैट होता है विसरल फैट जिसको लॉस करना बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारी हमारी फ़िज़ीक में बहुत ही एक भद्दा-सा दाग लग जाता है, बहुत ही गंदा लगता है वो फैट, बहुत ही ख़राब लगता है और उसको हमें हटाना बहुत ज़रूरी होता है विसरल फैट। और ख़राब लगने के साथ-साथ वो बहुत सी बीमारियों को भी इनवाइट करता है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई और हमारी कोलेस्ट्रॉल हो गया और हमारी हाई ब्लड प्रेशर हो गया। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी इन बीमारियों को वो आमंत्रित करता है। तो बिना मतलब में हम उस फैट को कैरी करते हैं, फैट को कैरी करते हुए रहते हैं और उस फैट की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस फैट को हमें जितनी जल्दी हो सके अपनी बॉडी से रिमूव कर देना चाहिए। तो इस फैट को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसको रिमूव करने के लिए मैं आपको आज ऐसी 8 टिप्स बताऊँगी। 8 टिप्स मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। 8 टिप्स आप फॉलो करिए और फिर देखिएगा अपनी बॉडी में कैसे आपके अंदर चेंजेस आते हैं, किस टाइप के आपके अंदर चेंजेस आते हैं और आपकी बॉडी के आपका जो फैट है, बेली फैट है, वो कैसे लॉस होता है, चुटकियों में लॉस होता है आपका बेली फैट। और ये सारी आप टिप्स अपनी डाइट में, अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में इस्तेमाल करिएगा और फिर मुझे इसके रिजल्ट्स बताइएगा। रिजल्ट आप कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा, इससे और लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। आप चाहे मेरे वीडियो को लाइक करिएगा या ना मत करिएगा, लेकिन आप इस वीडियो को अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पहली मैं टिप आपको देती हूँ कि ल्यूकवार्म वाटर आप अगर अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपनी दिनचर्या की शुरुआत अपनी ल्यूकवार्म वाटर से करते हैं, तो आपकी जो चर्बी है, बेली का फैट जो है वो मोम की तरह, मतलब ओवरऑल बॉडी का तो फैट लॉस होगा ही, बेली फैट आपका बहुत जल्दी जल्दी लॉस होना शुरू हो जाएगा। आपका वाटर इतना गर्म होना चाहिए जितना कि आप आराम से सावधानी से पी सकें और उतना ही गर्म होना चाहिए जैसे कि आप चाय पीते हैं। जितना कि आप एक गर्म दूध पीते हैं उतना ही आपका वो पानी गर्म होना चाहिए, उतना ही गर्म पानी होना चाहिए हमारा, उतना ही हम सिप सिप करके आराम से उसको बैठ के पी सकें। और आप बैठ के उसको आराम से सुबह पीजिए। उसको बैठ के सबसे पहले आप दिन की शुरुआत ल्यूकवार्म वाटर से करिए। हो सके तो दिन भर के हिसाब से आप उसको अपनी एक वाटर बॉटल बना लीजिए, मिल्टन की ले लीजिए वाटर बॉटल, और उसमें आप दिन भर के हिसाब से, अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो आप बॉटल को कैरी कर सकते हैं, कैरी करके ले जाइए। उसमें आप आराम से पानी, जब आपको प्यास लगे तो आप ल्यूकवार्म वाटर ही पीजिए। और विंटर्स में तो आप बहुत आराम से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और मैं गर्मियों में भी आपसे ये कहूँगी कि आप ल्यूकवार्म वाटर से ही अपनी शुरुआत करें तो बहुत बेटर रहेगा। अगर आप ल्यूकवार्म वाटर पीते हैं तो आपको उसकी हैबिट हो जाएगी, फिर आप अपनी शुरुआत दिन की ल्यूकवार्म वाटर से ही करेंगे और हो सके तो पूरा दिन ल्यूकवार्म वाटर ही पीजिए। तो फर्स्ट टिप हमारी ल्यूकवार्म वाटर की हो गई। सेकंड टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि ओट्स हम अपनी डाइट में आप ज़रूर शामिल करिए। किसी भी रूप में आप ओट्स को शामिल कर सकते हैं। ओट्स हमारा बहुत ही अच्छा, इसमें प्रोटीन होता है, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। हाँ, अगर आप ओट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो हमारा कहते हैं कि वज़न बढ़ा देता है, बट लेकिन ये हमारा इसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि वज़न बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, अगर बढ़ता भी है तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और आप इसको पोर्शन कंट्रोल में लीजिए, लेकिन आप इसकी चीज़ें क्या बना के खा सकते हैं? आप इसकी ओट की आप खिचड़ी बना के खा सकते हैं, ओट की आप ओट मील बना के खा सकते हैं, ओट का आप पॉरेज बना के खा सकते हैं। ओट को कई तरीके से, ओट का आप चीला बना के खा सकते हैं, ओट को आप कई तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ओट बहुत ही अच्छा हमारी मील है जो कि हमारा बेली फैट बहुत अच्छे से लॉस करता है, हमारी गट हेल्थ को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और हमारा बेली फैट बहुत अच्छे से लॉस होता है। आप इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा कि आपको ओट खाने के बाद क्या क्या फ़ायदे मिले। ओट अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिएगा। थर्ड पॉइंट पर हम चलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा स्प्राउट्स। स्प्राउट अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करेगा। स्प्राउट्स में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ही ज़्यादा सुपर फूड की कैटेगरी में आता है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स को अपनी डाइट में शामिल करिए। स्प्राउट्स को आप यानी कि अंकुरित मूंग या अंकुरित चना ये मिक्स करके एक चाट बना लीजिए। उसमें आप डालिए प्याज डालिए, खीरा डालिए, जो आपके और वेजिटेबल्स हैं जो जो आपको पसंद है, सारे टमेटोज डालिए जो जो आपको पसंद है। उसमें पिंक सॉल्ट डालिए, लेमन स्क्वीज़ करिए, उसकी चाट बना लीजिए। बहुत टेस्टी चाट बनती है, उसकी चाट बना लीजिए और उसको आप सुबह खाइए। बहुत ज़्यादा आपका, एक तो अगर आप वेट लॉस जर्नी में तो आपका बहुत जल्दी वेट लॉस होगा और बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आपने अभी तक अपनी डाइट में ये स्प्राउट्स को शामिल नहीं करा तो स्प्राउट्स को ज़रूर शामिल करिए और ब्रेकफास्ट में इसको ज़रूर लीजिए। ब्रेकफास्ट में खाली पेट आप स्प्राउट से शुरुआत करिए। स्प्राउट से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपका बेली फैट धीरे धीरे बहुत जल्दी जल्दी लॉस होने लगेगा। साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेस वगैरह तो आपको साथ में करनी ही हैं। तो फिर उसके बाद हम अपने आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? फोर्थ पॉइंट में आपको लेना है, फोर्थ पॉइंट में आप ले सकते हैं मखाना या फिर भुना चना।
भुना चना आप ले सकते हैं, भुना चना आप लीजिए, भुना चना या फिर मखाना, जैसे कि हम लोग की मंचिंग का मन करता है, हम लोग तरह-तरह की चीज़ें बाहर की खाते हैं, बाहर की मंचिंग करते हैं, कभी बर्गर मँगा लिया, कभी पिज़्ज़ा मँगा लिया, कभी कुछ बाहर के चिप्स मंच कर रहे हैं, इस टाइप की चीज़ों की मंचिंग की बजाय मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप मखाना रोस्ट कर लीजिए और आप भुना चना खा लीजिए। उससे आपकी देखिए एक तो कैलोरीज़ भी नहीं बढ़ेंगी और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपना वेट लॉस कर पाएँगे और आपका बेली फैट बहुत अच्छे से लॉस होगा। आपको प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छे से, इसमें बहुत ही अच्छी प्रोटीन की मात्रा इसमें होती है, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी और आपको गिल्ट भी फील नहीं होगा खाने के बाद। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने चिप्स खा लिया, क्योंकि बाद में हम लोग को जब हम लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद हम लोग लगता है कि अब हमको ये मंच करना है, हमको वो मंच करना है, ये खा लूँ, वो खा लूँ। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो इसके लिए आप भुना चना या फिर मखाना रखिए, तो वो आपका मंचिंग टाइम में आपके बहुत काम आएगा। तो ये मंचिंग का आपका हो जाएगा। तो ये अपनी डाइट में आप ज़रूर शामिल करिए, ये आपका बेली फैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा। फ्रेंड्स, बहुत से लोग होते हैं जो डाइट के दौरान कार्ब्स बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, लो कार्ब्स में आ जाते हैं, बिल्कुल लो कार्ब्स में आ जाते हैं और अपनी हेल्थ को बिल्कुल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं। इतनी लो कार्ब्स में आ जाते हैं कि उनको वीकनेस हो जाती है। तो आप लोग लो कार्ब की वीक में आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं और बहुत वो धीरे-धीरे डाइजेस्ट होते हैं और जिससे कि हमें भूख बहुत देर तक नहीं लगती है और हमारी मसल भी बिल्ड होती हैं जिससे। और जो हमारे जो कार्ब्स को अगर आप अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को अपनी डाइट में शामिल करिए। नॉर्मल जो कार्ब्स होते हैं, जो व्हीट फ्लावर होता है वो हमारा नॉर्मल कार्ब हो गया, प्लेन राइस हो गया, वाइट राइस हो गया, जो प्लेन, तो ये कार्ब्स की कैटेगरी में आ गया। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं जिसमें जौ हो गया, ज्वार हो गया, चना हो गया, बेसन हो गया, ये सब हो गया, ये सब होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब। ब्राउन राइस हो गए, चने हो गए, राजमा हो गया और छोले हो गए, ये सब हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब में आ जाते हैं। तो इन सबको आप अपनी डाइट में शामिल करिए, और देखेंगे आप, फिर आपको काफ़ी देर तक ही खाने के बाद आपको भूख नहीं लगेगी। जब आपको भूख नहीं लगेगी तो फिर आपको मंचिंग का भी ज़्यादा मन नहीं होगा, आपको दिन भर भूख भी फील नहीं होगी। दिन भर जो हमारा मन करता है कि अभी मैंने खाना खाया, 1 घंटे पहले मैंने खाना खाया, उसके बाद मुझे फिर से भूख लगने लगी, लाओ मैं चिप्स खा लूँ, अब मैं कुछ और खा लूँ, अब मैं पैटीज़ खा लूँ, अब मैं बर्गर खा लूँ, तो आपका ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। आप अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाते हैं, अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब को अपनी डाइट में पूरी जगह दीजिए और देखिएगा आप उसमें कितने चेंजेस, अपनी बॉडी में आप चेंजेस देखेंगे और बेली फैट को लॉस होते हुए देखेंगे। कैसे आपका बेली फैट ऐसे छूमंतर होता है, गायब होता है अगर आप इस मोटे अनाज को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो फिर ये आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैलोरी डेफिशिट में। कैलोरी डेफिशिट में आपको क्या करना है कि कैलोरी डेफिशिट में अगर आप, जैसे कि आप 1200 कैलोरीज़ का अगर आपका डाइट प्लान है, आप 1200 कैलोरीज़ ले रहे हैं, तो कम से कम 200 कैलोरीज़ आप उसमें कम कर दीजिए। 200 कम कर दीजिए, धीरे-धीरे करके आप इस तरीके से कैलोरीज़ डेफिशिट में आ सकते हैं। कैलोरी डेफिशिट कर दीजिए। इस तरीके से आप 100-100, 200 कैलोरीज़ जब बचाएँगे ना, तो फिर आप कैलोरी डेफिशिट में आ जाएँगे। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आप जैसे कभी बर्गर खा लेते हैं, आपका कुछ बाहर का मन करता है, उसके लिए आप बर्गर मत खाइए, समोसा आप एक एक्स्ट्रा मत खाइए, ब्रेड खा रहे हैं, ब्रेड मत खाइए, चिप्स मत खाइए। तो आप उससे अपनी कैलोरीज़ बचा भी पाएँगे और आपकी कैलोरीज़ बढ़ेंगी भी नहीं। आपको लेनी है 1200 कैलोरीज़, आप ले रहे हैं 4000 कैलोरीज़, तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ कहाँ जाएँगी? हमारे फैट के रूप में तो डिपॉज़िट होंगी। इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपको कैलोरी डेफिशिट में आना है। उसके लिए आपको जितना आप खा रहे हैं उससे कम खाना है। अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं तो आप 2 कर दीजिए, 2 खा रहे हैं तो 1 कर दीजिए। आपको धीरे-धीरे अपनी डाइट पे कंट्रोल करना है, पोर्शन कंट्रोल का आपको पूरा ध्यान रखना है। पोर्शन कंट्रोल कर दीजिए, पोर्शन कंट्रोल में खाइए और इस तरीके से आप कैलोरी डेफिशिट में आ सकते हैं, जिससे कि आपको वीकनेस भी नहीं होगी और आपको लगेगा कि मैंने खाना खाया, आपको सैटिस्फाइड की भी फीलिंग आ जाएगी। इस तरीके से आपका ये पॉइंट भी क्लियर मैंने कर दिया है। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में आपको लेना है क्या? आपको उसमें लेना है अजवाइन और जीरा। अजवाइन और जीरा में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसका आप वाटर ले सकते हैं। आप उसको क्या करेंगे, जीरा और अजवाइन को आप 1 ग्लास पानी में मिक्स करके, आप या तो मिक्स करके रख दीजिए, आप अलग-अलग इसका पानी ले सकते हैं। आप उसको रात भर के लिए सोक करके रख दीजिए। नेक्स्ट डे आप उसको सुबह जब उठेंगे तो उसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद उसमें आप लेमन स्क्वीज़ करेंगे। लेमन स्क्वीज़ करने के बाद आपकी फैट बर्नर जो है ड्रिंक रेडी हो जाएगी। फैट बर्नर का काम करेगी, फैट बर्नर आपका काम करेगी, आपकी बॉडी ऐसे फैट बर्न करेगी, आपकी बॉडी से फैट बर्न करेगी, आपकी बेली से फैट बर्न करेगी और आप उसको सिप करके बड़े आराम से पी लीजिए। फिर उसके बाद जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं वो आप करिए बहुत आराम से। उसके बाद आपको करनी है ब्रिस्क वॉक, यानी कि आप उसके बाद आप वॉक में निकल जाएंगे। आपको वॉक करनी है, नहीं तो आप 15-20 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, ज़रूर स्टार्ट करेंगे। नहीं तो अगर आप अभी आपको लगता है कि एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते तो आप अपने बॉडी वेट से ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप थोड़े बहुत, अगर आपके पास वेट्स हो तो उससे कर सकते हैं।
अगर आप वेट से नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने बॉडी वेट से एक्सरसाइज थोड़ी बहुत शुरू कर सकते हैं। 15 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 15 मिनट से आप स्टार्ट करिए और उसको आधे घंटे तक ले जाइए। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो उसको भी आधे घंटे वॉक ज़रूर करिए, लेकिन आपको वॉक कोई टहलते हुए नहीं करनी, आपको वॉक करनी है तेज तेज ब्रिस्क वॉक करनी है आपको। अगर आपके पास कोई घड़ी है, अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो वो लगा के ले जाइए, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न करी, कितने स्टेप्स आप चले हैं, तो आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। उस तरीके से आप अपनी हेल्थ को भी इंजॉय करेंगे। नहीं तो आप कोई डांसिंग कर लीजिए, नहीं तो आप ज़ुम्बा क्लासेस अटेंड कर लीजिए, कुछ भी आप अपने हेल्थ के लिए करिए। इस टाइप की चीज़ें आप एक्टिविटीज़ करके आप देखिए कैलोरी डेफिसिट में चल रहे हैं, आपने एक्टिविटीज़ भी कर ली, फिर आपको डेली इस चीज़ों की आदत लग जाएगी। जब आप डेली करने लगेंगे तो इन सभी चीज़ों की आपको आदत लग जाएगी और आप देखेंगे कि आपका 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ से भी कम ही समय लग जाए, आपको 15 दिन के अंदर आप मुझे इसी वीडियो में वापस आएंगे और मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको क्या रिजल्ट मिले और सभी लोगों को बताएंगे कि आपको ये रिजल्ट मिले। बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या रिजल्ट मिले, कि आपको कैसे रिजल्ट इस वीडियो से मिले, आपको फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उम्मीद करती हूँ उस वीडियो के साथ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे और अपना रखिएगा बहुत सारा ध्यान। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।